मार्केटिंग बोले, मार्केटिंग करना। तो ऑलरेडी मार्केटिंग जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, हम लोग जो ट्रेनिंग लेने वाले वो है डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ओके, तो किसी को कुछ बेसिक आइडिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल किसको कुछ भी आइडिया मार्केटिंग। नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम अगर कोई भी ब्रांड हो उसकी अगर मार्केटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको राइट, पहुंचाना है, तो उसको मार्केटिंग कहेंगे। राइट, बराबर। ओके, तो जो भी कुछ प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी उसका हम लोग प्रमोशन करेंगे, ठीक है। बट उसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग बोलेंगे। ओके, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या? कुछ प्रोडक्ट या सर्विस का ऑनलाइन जो प्रमोशन करते हैं हम लोग, जो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन। ओके, मेनली द इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके हम लोग जो प्रमोशन करते हैं उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। Okay, digital marketing is the term associated with promotion of brands and company using electronics media, mainly the internet. Okay, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से? लैपटॉप एंड मोबाइल्स, राइट। लैपटॉप एंड मोबाइल्स होगा आपके पास तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। और उसके लिए हार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का हार्ट है इंटरनेट। जो इंटरनेट यूज करके इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे मार्केट में क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग मीन्स क्या? सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, गूगल पे मार्केटिंग करना, ऐसे समझते हैं, राइट। मार्केट के अंदर लोगों को यही पता है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, गूगल पे करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, मीन्स डिजिटल मार्केटिंग। वही डिजिटल मार्केटिंग है, बट प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके जो भी कंपनी होगी उसका हम लोग प्रमोशन करते ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए ऑन थ्रू द इंटरनेट, उसे डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग टेक्निक्स आती है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है, सोशल मीडिया प्रमोशंस आता है, कैंपेन मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आता है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, यूट्यूब मार्केटिंग आती है, राइट। ये जो मार्केटिंग की ये टेक्निक्स है, डिजिटल मार्केटिंग की ये क्या है? टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करेंगे तो दो टाइप्स है मार्केटिंग, है टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, कौन से? इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ओके, अभी इनबाउंड मार्केटिंग मींस क्या? इनबाउंड मार्केटिंग इज द टेक्निक यूजिंग कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजिन्स। ओके, ऑप्टिमाइजेशन टू प्रमोट सर्विस एंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इनबाउंड मार्केटिंग मींस क्या? जो डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स है वो यूज करके हम लोग जो मार्केटिंग करेंगे उससे डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। क्लियर हुआ आपको? ओके, इनबाउंड मार्केटिंग मींस क्या? इनसाइड, मैं यहाँ पे बैठे बैठे, जो इनसाइड पे बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे जो मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ, ओके, सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी टेक्निक्स आती है वो टेक्निक्स के ऊपर जो मैं मार्केटिंग करूंगा उसे मैं इनबाउंड मार्केटिंग बोलूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा बैठा मैं सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो ये हुआ इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग मीन्स क्या? कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो मार्केटिंग होती है उसे हम लोग ट्रेडिशनल आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ओके, अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स क्या? व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? किसी को कुछ आइडिया ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में? क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स बैनर्स और होर्डिंग्स। ओके, कोडिंग्स। नो, नो पवन, इट्स रॉन्ग। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स क्या? कि जैसे होल्डिंग्स लगती है, वो होल्डिंग्स बड़े बड़े फ्लेक्स लगते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं, रेडियो पे ऐड देते हैं हम लोग, राइट। टीवी के ऊपर ऐड देना, होल्डिंग्स लगाना, फ्लेक्स लगाना, पेपर के अंदर ऐड देना,
ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हुआ। ट्रेडिशनल फॉर्म को हम लोग प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। जो प्रिंट मीडिया मीन्स क्या, जो प्रिंट फॉर्मेट में जो मार्केटिंग होती है उसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, तो बोर्ड आपका जो होता है होल्डिंग बोर्ड, उसे प्रिंट करना पड़ता है, राइट। टीवी के ऐड आप जो देते हैं वो भी प्रिंट टाइप में ही होती है। रेडियो के ऊपर ऐड देते हो, छोटे छोटे फ्लावर फ्लावर लगाते हो आप, पेपर के अंदर एड्स देते हो, राइट, कैंपेनिंग करते हो, ये सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, राइट। जो अभी यहाँ पे शायद एमबीए कर रहा है, सोनाली का एमबीए हुआ है और इसका भी, प्रशांत का भी एमबीए चल रहा है, तो उनको पूरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही पढ़ाते हैं, एमबीए के अंदर पूरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग पढ़ाते हैं कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके आप एक आधा कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होगा उसे आप कैसे प्रमोट करोगे, मैक्सिमम लोगों तक आप वायरल कैसे करोगे, ओके, यूजिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो वो उसके ऊपर आपको पूरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग एमबीए में पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ट्रेडिशनल फॉर्म में मार्केटिंग कैसे करते हो, राइट। तो उसे हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग वेयर द होल्डिंग बोर्ड्स, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, ओके, ये जो एड्स होती है इसे हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। ये आउटसाइड में मार्केटिंग होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप आउटबाउंड मार्केटिंग करो और ऑफिस में आप बैठे बैठे आउटबाउंड मार्केटिंग पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, राइट। अगर आपको टीवी पे ऐड देना है तो आपको जो टीवी चैनल वाले होंगे उनके पास जाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, तब आपकी ऐड पॉसिबल होगी। अगर मैंने बोला होल्डिंग के ऊपर ऐड दो तो आपको वेंडर देखना पड़ेगा, कौन वेंडर है, उसके पास टाइप करके आपको फिर डिसीजन लेके आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, राइट, करके उसे हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। आउटसाइड मार्केटिंग होती है वो, ओके। और इन उसमें कौन से टाइप्स आते हैं फिर, टीवी एड्स, फ्लावर्स वगैरह, होल्डिंग्स वगैरह, जो प्रिंट मीडिया है वो सारा प्रिंट मीडिया आपका आउटबाउंड मार्केटिंग में आएगा। और इनबाउंड मार्केटिंग में क्या, कि आप एक जगह पे बैठ के जो मार्केटिंग करते हो, राइट, उसे हम लोग क्या, उसे हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। तो अभी एक जगह पे बैठ के मार्केटिंग कौन सी हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, राइट। आप यहाँ पे बैठे हो एक ही जगह से, आपको मैंने बोला कि आप यूके में ऐड करो, तो आप यहाँ बैठे बैठे यूके को टारगेट कर सकते हो, राइट। आपको मैंने बोला कि आप यूएस को टारगेट करो, आप यूएस में आप आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। ये पॉसिबल कब है, इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर। तो इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर कौन सी टेक्निक्स आएगी, एसीओ, एसीएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, गूगल एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये सारी टेक्निक्स, इसे डिजिटल मार्केटिंग की क्या टेक्निक्स बोलते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, एसईओ करना, एसीएम करना, पीपीसी करना, कंटेंट मार्केटिंग करना, ईमेल मार्केटिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना, यूट्यूब मार्केटिंग करना, ये सारे जो है ये आउट इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर ये टेक्निक्स आती है। ओके, सो इज इट क्लियर व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग? क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, गुड। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केट के अंदर चल रही है, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव क्यों हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रही है? कोई बेसिक रीजन बताएगा मुझे क्यों डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रहा है तो? क्योंकि सर अभी सब जन इंटरनेट के यूजर ज्यादा हो गए हैं, राइट, इसलिए है सर। राइट, बराबर, राइट, इंटरनेट यूजर्स ज्यादा हो गए हैं, ओके। और और सारे लोग फोन पे अपना ज्यादा वक्त बिताते हैं। राइट, फोन के ऊपर ही ज्यादा जो वक्त है वो अपना स्पेंड करते हैं, राइट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों नहीं कर रही है। ये तो सही हुआ कि ऑनलाइन सबके सब ऑनलाइन ही रहते हैं, मोबाइल के ऊपर ही टाइम स्पेंड करते हैं, करके डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, होर्डिंग पता है सबको? यस सर। होर्डिंग्स, नो सर। हाँ यस सर। यस, जो अगर आप कहीं से जा रहे हो सिग्नल में तो होल्डिंग्स होती है, राइट, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाते हैं, वो होल्डिंग्स होती है। तो अगर मुझे अभी सपोज एग्जांपल ले लो, मुझे कोई कंपनी का प्रमोशन करना है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से वो कंपनी का प्रमोशन करना है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी अलग अलग टेक्निक्स आती है जो मैंने बताया आपको। कौन सी टेक्निक्स, होल्डिंग लगाना, फ्लेक्स लगाना, टीवी पे ऐड देना, रेडियो पे ऐड देना, पेपर के अंदर ऐड देना, पेपर के अंदर लिफलेट्स डालना, डूअर टू डूअर मार्केटिंग करना, राइट। ये सारी क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टेक्निक्स है,
ओके, तो ये टेक्निक्स में से मैंने डिसाइड किया कि मुझे होल्डिंग लगा के मार्केटिंग करना है, होल्डिंग सेट करके प्रमोशन करना है। तो मैंने कोई तो भी एक सिग्नल डिसाइड किया और उस सिग्नल पे मुझे होल्डिंग लगानी है। तो किसी को आइडिया है कितना चार्ज लगेगा मुझे एक होल्डिंग के लिए? राइट, चार्ज कम से कम एक होल्डिंग का लगाने का मुझे कम से कम 70-80 हजार रुपए मिनिमम चार्ज लगेगा, लाख तक भी चार्ज जाएगा। राइट, क्योंकि मैं होल्डिंग जो लगाऊंगा 1-2 दिन के लिए होल्डिंग्स नहीं लगाऊंगा, मिनिमम मुझे वहां पे 1 महीने के लिए होल्डिंग्स लगानी पड़ेगी, 1 मंथ। चलो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे मैंने 1 मंथ का क्या किया, होल्डिंग्स लगाया है। ओके, 1 मंथ का होल्डिंग लगाया मैंने, मुझे चार्ज लगा है 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख रुपीज का मुझे चार्ज लगा होल्डिंग लगाने का। ओके, एक दिन में मेरी होल्डिंग लग जाएगी क्या? अगर मैंने आज डिसाइड किया आज के आज मेरी होल्डिंग प्लेस हो जाएगी क्या कोई भी सिग्नल के ऊपर? नहीं होगी, नहीं बराबर। होगी सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जिस एरिया में होल्डिंग लगानी है वो एरिया का जो भी वेंडर होगा वो वेंडर के पास जाना पड़ेगा और उससे टाई अप करना पड़ेगा, मुझे पहले उससे मीटिंग करनी पड़ेगी, नगर पालिका का परमिशन लेना पड़ेगा, फिर मेरा कंटेंट क्या रहेगा वो प्रिंट करवा के लाना पड़ेगा, लेबर लाना पड़ेगा, फिर मेरी होल्डिंग्स वहां पे वो जगह पे प्लेस होगी। राइट, तो कम से कम 2 दिन जाएगा ये प्रोसेस के लिए। राइट, 2 डेज स्पेंड होगा मिनिमम, यस सर। 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के बाद मेरा होल्डिंग वहां पे लग जाएगा। अभी मुझे कोई बता सकता है, अगर मैंने सपोज एग्जांपल ले लो, पुणे का कोई भी एक बड़ा सिग्नल है, वो सिग्नल के ऊपर मैंने मेरा होल्डिंग लगाया, ओके, और वो होल्डिंग लगाने के बाद वहां से बहुत सारे लोग आते जाते हैं सिग्नल से, तो कितने लोग मेरी होल्डिंग को देख सकते हैं? 40% सर। 40? 40 to 50%। 40-50%। ओके, अभी 40-50% लोग देख सकते हैं। सपोज एग्जांपल ले लो, 10,000 अगर वो सिग्नल से लोग जा रहे हैं, तो उसमें से 50% अगर पकड़ते हो तो 5,000 लोग आपका होल्डिंग देखेंगे। राइट, 5,000 में से कितने लोग इंक्वायरी कर सकते हैं? 1 से 2 हजार सर। 5,000 में से 1-2 हजार लोग इंक्वायरी करना मीन्स कितना टक्का इंक्वायरी रेशियो होगा पता है आपको? चलो अभी अपने बैच में राज सर भी आ गए हो, उनको पता है। ठीक है, अभी सर मैंने एक सिग्नल पे एक बड़ा होल्डिंग्स लगाया है। ओके, होल्डिंग को मेरे 5,000 लोग देख रहे हैं, 5,000 में से कितने लोग मेरे पास इंक्वायरी कर सकते हैं? 1 से 2 हजार। 1 से 2 हजार, इतना इतना रेशो नहीं रहेगा। अगर 5,000 लोग देख रहे ना, तो कम से कम 20-25 लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। आप आपका एग्जांपल ले लो, आप जब जाते हो कहीं पे, तो आप क्या हर एक सिग्नल पे रुक के हर एक होल्डिंग देख के इंक्वायरी करते हो क्या? नहीं सर। यहाँ पे जितने लोग क्लास में उतने सारे के सारे सबके सब सोचो कितने लोग होल्डिंग देख के इंक्वायरी करते हैं? करता है कोई आज के डेट में होल्डिंग देख के इंक्वायरी? नहीं सर। नहीं करेगा। राइट, बहुत कम रेशियो रहेगा इंक्वायरी का। डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग हम लोग किस चीज की कर रहे हैं, कौन सा प्रमोशन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने लोगों ने इंक्वायरी किया नहीं किया। बट 4 या 5 का इंक्वायरी का रेशियो रहेगा, 4 या 5% ही इंक्वायरी रेशियो रहेगा। अगर 5% भी हम लोग पकड़ लेते तो 5,000 का 5% से 50 पीपल इंक्वायरी कर सकते हैं। राइट, अभी 50 लोगों ने इंक्वायरी किया, 50 के 50% लोग जो है वो हमारे पास ये कर सकते हैं क्या, हमारा जो सर्विस या प्रोडक्ट होगा उसे डायरेक्टली परचेस कर लेंगे क्या? डायरेक्ट कस्टमर इनटू इन कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या वो लोग? नहीं नहीं होने वाले सर। हैं क्या? नहीं होने वाले, बराबर। यस उसमें सर। से 50% रेशियो रहेगा। राइट, डिपेंड करेगा वो आपकी सेल्स टीम कैसे कन्वर्ट कर रही है, सेल्स टीम कैसे बात कर रही है, आपका सेल कन्वर्जेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, तो हम लोग पकड़ लेते सपोज 50 में से 2 या 3 क्लोजिंग हो जाएगी हमारी। राइट, ये फर्स्ट डे का हमारा ये था बिजनेस थ्रू द होल्डिंग्स। अभी डिसाइड, अभी सेकेंड डे पे कितने लोग देख सकते हैं उसे? कितने लोग देख सकते हैं सेकेंड डेज पे? 1000 तक जा सेम सकता रेशियो है। रहेगा, बट ऑब्वियस फर्स्ट डे से सेकेंड डे पे रेशियो कम रहेगा। राइट, यस सर। क्योंकि हर एक सिग्नल से हर एक रास्ते से
जो आज मैं मेरे घर से ऑफिस आता हूँ, ऑफिस से घर जाता हूँ, मेरा रूट फिक्स है, आने जाने का रूट फिक्स है। मैंने फर्स्ट डे पे वो होल्डिंग देख के इंक्वायरी नहीं किया तो सेकंड डे पे करने वाला हूँ क्या, थर्ड डे पे करूंगा क्या, फोर्थ डे पे करूंगा क्या? पूरा महीना भर भी मैंने 30 दिन भी पूरा होल्डिंग देख लिया तो भी मैं इंक्वायरी नहीं करने वाला हूँ, राइट? नहीं करूंगा, मैं पूरा 30 दिन देख के भी इंक्वायरी नहीं करूंगा। मिनिमम जो न्यू लोग है, 5 या 10% जो न्यू लोग होते हैं वो वहां से आएंगे जाएंगे, वो लोग देख के इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डे आपको 50 इंक्वायरी आई तो डायरेक्टली, बट ऑफ द सेकेंड डे पे आपका डायरेक्टली कितना, 25 इंक्वायरी पे 50% रेशियो कम हो जाएगा, राइट? अगर 25 आई तो फिर उसमें से एक या दो क्लोज हो सकते हैं, राइट? सेम रेशियो फिर थर्ड डे कितने लोगों ने देखा, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं कि कितने लोगों ने हमें कॉल किया, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि कितनी इंक्वायरीज हमारे पास आई है, वो इंक्वायरी में से क्लोज कितना हुआ है, राइट? तो हमें ये पूरा रेशो 30 डेज तक 5,000 का अगर रेशो हम लोग पकड़ते हैं तो 30 डेज का 1.5 लाख लोग हमारे ये जो है होल्डिंग्स को क्या होगा देख सकते हैं। 30 दिन के अंदर 1.5 लाख लोग देखेंगे। 1.5 लाख में से हमारे पास जो इंक्वायरी आएगी 200 या 100 या 200 इंक्वायरी आएगी। 100-200 इंक्वायरी भी मैं बहुत बता रहा हूँ, इतना इंक्वायरीज नहीं होती है, ओके। और 100-200 में से फिर 4 या 5 क्लोजिंग आराम से हो सकती है, डिपेंड करेगा क्लोजिंग सेल्स टीम के ऊपर, राइट? ये हुआ आपका होल्डिंग का। आपको आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया, पूरा 1 महीना खर्चा किया, 1 महीना खर्चा करके आपने इतनी इंक्वायरीज ली, इतनी क्लोजिंग की। अगर आपका प्रोडक्ट में से मार्जिन ज्यादा होगा तो आपको आपका जो आपने स्पेंड किया, जो अमाउंट खर्चा किया मार्केटिंग के ऊपर, वो आपका निकल जाएगा, राइट? डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। या तो अगर अभी सपोज मेरा मार्केटिंग का क्लास है, मैं अगर होल्डिंग लगाऊं तो मैं लॉस में ही जाने वाला हूँ, राइट? एक होल्डिंग के लिए मैं अगर 1 लाख खर्चा करूँ 1 महीने के लिए, तो मुझे वहां से मिनिमम कम से कम 15 या 20 एडमिशन क्लोज होनी चाहिए। जब 15-20 एडमिशन होगी मेरी, तब मुझे मार्जिन निकलेगा, अदरवाइज मैं लॉस में जाऊंगा, राइट? तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट से आपको कितना मार्जिन निकल रहा है पर कस्टमर, उसके हिसाब से आपको जो मार्जिन है वो होगा, राइट? ये हुआ आपका ट्रेडिशनल से, राइट? अभी एग्जांपल ले लो, आपने होल्डिंग लगा लिया, 2 दिन बाद आपको पता चला कि आपके होल्डिंग के अंदर मोबाइल नंबर रॉन्ग है आपका, ओके। तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? मोबाइल नंबर रॉन्ग है तो फिर से नया फिर फिर से नया आपको प्रिंट करके फिर से नया लगाना पड़ेगा वहां पे, बराबर? डायरेक्टली आप जाके पुराना वाला होल्डिंग्स निकाल दोगे और नया वाला लगा दोगे क्या? नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? वेंडर के पास जाके उससे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर से लेबर लाना पड़ेगा, फिर से वो नया वाला फ्लावर्स प्रिंट करना पड़ेगा, फिर से वो प्रिंट करके फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर से आपका टाइम एंड पैसा गया, आपका चार्ज भी जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, राइट? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पास चेंजिंग अथॉरिटी नहीं है, राइट? आपके पास एग्जैक्टली रिजल्ट्स आपको पता नहीं चलेंगे, एग्जैक्टली कितना रीच हो रहा है क्या, वो रेशो आपको पता नहीं चलेगा ट्रेडिशनल के थ्रू। अभी एग्जांपल ले लो, सेम सेम डिजाइन है, सेम प्रोडक्ट है, सेम, आपको अभी क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना है। अभी आपने ट्रेडिशनल के थ्रू किया, अभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको प्रमोट करना है, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने डिसाइड किया कि आपको फेसबुक के थ्रू करना है, ओनली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आपको प्रमोशन करना है, ओके। ये 2 चैनल के थ्रू आपने डिसाइड किया। तो अभी अगर फेसबुक के थ्रू आप करते हो, ओके, तो आपको कहीं पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फेसबुक का ओनर मार्क जुकरबर्ग है, तो मार्क जुकर के पास आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पेज क्रिएट करके आप ऐड सेट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। और कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 1 आवर्स बहुत है। 1 घंटे में भी आप आराम से ऐड सेट कर सकते हो। अगर आपका डिजाइन, कंटेंट सब कुछ रेडी होगा, प्लान रेडी होगा, तो आप 1 घंटे के अंदर आपका ऐड सेट कर सकते हो। ट्रेडिशनल के अंदर, होल्डिंग के अंदर आपको कितना 2 दिन का वेट करना पड़ा था, यहाँ पे आपका 1 घंटे में ऐड सेट हो गया, ओके। अभी फेसबुक का कैसे होता है? अगर आप 100 रुपए का बजट लगा रहे हो ना ऐड के ऊपर, तो कम से कम 1000 से 1500 लोगों को ऐड दिखती है आपकी। कितना? 1000 से 1500 लोगों को आपका ऐड दिखेगा। अभी आपने होल्डिंग के थ्रू 1.5 लाख लोगों को आपका ऐड दिखाया था। अगर वही 1.5 लाख लोगों को आपको ऐड दिखाना है तो यहाँ पे आपका कितना खर्चा होगा? 5, 6, 10 हजार सर। 15,000, यस। राइट?
15,000 में आप 1.5 लाख लोगों को ऐड दिखा दोगे, बराबर यस है? सर, यस बराबर सर। है। तो कितना वहां पे आपको 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा, यहाँ पे आपका 15,000 ही खर्चा हुआ। अगर आप सोच होल्डिंग के अंदर आपने 1 लाख खर्चा किया, वही आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में 1 लाख रुपए खर्चा करना है, तो आप 1 लाख खर्चे में कितने लोगों को ऐड दिखा सकते हो? कम से कम करोड़ों में जाएगा आपका रीच, राइट? तो जितना ज्यादा रीच हुआ उतना ज्यादा आपको इंक्वायरीज आएगी। अगर आप 1.5 लाख लोगों को दिखा के 50 इंक्वायरी ले रहे हो और वही आप 10 लाख लोगों को दिखा रहे हो, तो बट ऑब्वियस उससे ज्यादा इंक्वायरी आएगी आपके पास, और जितनी ज्यादा इंक्वायरी आई उतना ज्यादा क्लोजिंग का चांस रहेगा आपका, उतना ज्यादा आप बिजनेस क्लोज कर सकते हो, यस राइट? सर, यस सर। बराबर। अभी एग्जांपल ले लो, आपने ऐड सेट किया और आपको रात के 2 बजे पता चला कि आपके ऐड में नंबर रॉन्ग है। ओके, अगर नंबर रॉन्ग है तो आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी क्या चेंज करने के लिए? नहीं है सर, किसी की परमिशन इस लेने की जरूरत नहीं है, पेज पे जाने का और नंबर क्रेडिट करने का राइट? किसी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? आप नहीं डायरेक्टली है सर। जाके चेंज कर सकते हो, राइट? आप रात के 2 बजे भी आपको पता चला ना, आप डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो, आपके ऐड के अंदर डायरेक्टली चेंज कर दोगे, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और आपको पता भी चलेगा आपके ऐड के अंदर कितना रीच हुआ है। जैसे अभी मैं, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, मेरी यहाँ पे देखो ऐड चल रही है, मैंने फेसबुक के थ्रू मेरे कुछ कस्टमरों की ऐड चल रही है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, मैं मॉनिटरिंग कर पा रहा हूँ कि किसके ऐड को कितना रीच हुआ है। ये देखो अलग अलग ऐड चल रही है, यहाँ पे देखो ये रिजल्ट्स है, कितने लोगों ने इंक्वायरी किया। अभी ये घर बाजार करके कस्टमर है, इसके पास 12 लोगों ने इंक्वायरी किया, कितना रीच हुआ है? 12,000 लोगों ने जब ये ऐड देखा, उसमें से 12 लोगों ने इंक्वायरी किया। ये ऐड को 800 लोगों ने देखा, तब 5 लोगों ने इंक्वायरी किया। इसको 1400 लोगों ने रीच किया देखा, तब 2 लोगों ने इंक्वायरी किया, राइट? अभी यहाँ पे 12,000 लोगों ने देखा, उसके लिए मुझे खर्चा कितना करना पड़ा देखो, 889 रुपीज। 889 रुपीज में 12,000 लोगों को मेरा ऐड रीच हो गया, राइट? तो ये 1.5 लाख रीच करने में मुझे यहाँ पे कितना खर्चा जाएगा मेरा? बहुत कम खर्चे में भी हो जाएगा मेरा। चलो मैं पूरा महीने का यहाँ पे कर लेता हूँ कि पूरे महीने में मेरी ऐड कितने लोगों को दिखी, कितनी इंक्वायरी जाएगी। अभी देखो यहाँ पे मेरा खर्चा हुआ है 9,200 रुपए, और टोटल कितने लोगों को रीच हुआ है? 80,000। 80,000 में से 151 लोगों ने मेरे पास इंक्वायरी किया है। अभी 150 मुझे 150 लोगों में से जो इंक्वायरी किया है, उसमें से मैं कम से कम आराम से 10 पीपल आराम से कस्टमर क्लोज कर सकता हूँ। 10 इंक्वायरी तो आराम से हो जाएगी, तो मेरी 9,000 रुपए खर्चा करके 10 कस्टमर मिल गए मुझे यहाँ पे, राइट? यहाँ पे देखो 1,100 रुपए में 7,000 लोगों को रीच हुआ, 57 इंक्वायरीज आई। 1,100 रुपए में 57 इंक्वायरीज, राइट? इतने कम अमाउंट में मैं इतने रीच करवा दे रहा हूँ और मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आ जा रही है यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। बट ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपको पॉसिबल है क्या? अगर आप बोलते हो किसी होल्डिंग वाले को कि 9,000 रुपए ले लो, मेरी होल्डिंग लगा दो 1-2 दिन के लिए, लगाएगा क्या वो? नहीं लगाएगा, राइट? और इतनी इंक्वायरी भी नहीं आएगी आपके पास। और यहाँ पे मेरे पास ट्रैकिंग रिपोर्ट है, अगर मुझे कुछ चेंज करना है मैं तो सीधा यहाँ पे चला जाऊंगा, और जो भी चेंज करना है, मुझे बजट कम ज्यादा करना है, एड में नंबर रॉन्ग हो गया है, कुछ कंटेंट मेरा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, तो मैं इमीडिएटली जाके क्या कर सकता हूँ? करेक्शन कर सकता हूँ, राइट? और यहाँ बैठे बैठे मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे देखो अभी मेरे पास बाहर के कनाडा एंड यूके के भी कस्टमर का ऐड चल रहा है, तो मैं, ये मेरी एड्स है वहाँ की, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे अदर कंट्री में भी ऐड कर रहा हूँ, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग से पॉसिबल है क्या? अगर आपको ट्रेडिशनल करना, राइट, तो आपको फिजिकली मूव होना पड़ेगा वहां पे। वहां से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, आपको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं। बट आपने अगर ट्रायल बेस करना होगा आपको डिजिटल मार्केटिंग थ्रू, तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट? अभी ये देखिए मेरा ये जो प्रोडक्ट है मैं कहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, दिख रहा है लोकेशन यूनाइटेड किंगडम, राइट? यूके में मेरी एड चल रही है। तो ऐसे मैं जो मेरी एड्स है कहीं पे भी रन कर सकता हूँ, मुझे पूरा अथॉरिटी है। क्या क्या अथॉरिटी है? तो मेरा इसमें क्या क्या हो रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, राइट? मेरा पैसा बच रहा है, ट्रैकिंग रिपोर्ट मिल रहा है मुझे, मुझे अथॉरिटी है, चेंजिंग अथॉरिटी है, राइट? और इंटरेक्टिव भी है।
इंटरेक्टिव मीन्स क्या, जैसे अभी मैंने होल्डिंग्स लगाया, मेरा सपोज मेरा प्रोडक्ट है ब्यूटी पार्लर का और मैंने होल्डिंग लगा दिया, तो अभी होल्डिंग को आने जाने वाले सब कुछ देख सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट लेडीज लेडीज रिलेटेड है और वो प्रोडक्ट को वो एड को देख रहे हैं जेंट्स, तो मुझे इंक्वायरी करने वाले हैं क्या जेंट्स? नहीं करेंगे, राइट। तो अगर मैं स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करूं तो मेरे पास इंक्वायरी आ जाएगी। जैसे कि मैं मेरे यहाँ पे देखो, मुझे ऑप्शन है, मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ, जिनको इंटरेस्ट लेना है, लीड चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट डेब्ट्स, ओके, होम इक्विटी लोन करना है, ये कीवर्ड रिलेटेड जो लोग हो गए, ये कीवर्ड रिलेटेड जो पीपल्स हो गए, उनको ही मेरी एड दिखनी चाहिए। अगर उनको ही दिखा तो मेरे पास इंक्वायरी आने का चांसेस बढ़ जाएगा, और ज्यादा इंक्वायरी आई तो चांसेस बढ़ जाएगा क्लोजिंग का भी, राइट। तो ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं। पेपर में आपने एक बार लिपलेट डाल दिया, वो पेपर कौन पढ़ रहा है सामने वाला, आपको खुद को भी पता नहीं होगा, राइट। और कितने लोगों ने पढ़ा वो आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास पूरा ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? तो आपके पास कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करवा सकते हो एड्स, ओके। आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा आपका, आपके पास चेंजिंग अथॉरिटी है, इंटरेक्टिव है, आपके पास पूरा ट्रैकिंग रिपोर्ट्स मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो क्लियर हुआ आपको व्हाई डू नीड डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज की डेट में जो है कॉस्ट बचनी चाहिए। हर एक कंपनी वाला चाहता है कि लो कॉस्ट में मेरा ज्यादा ये ROI आना चाहिए, राइट। रेट ऑफ जो इनकम होगा मेरा वो ज्यादा आना चाहिए, कम कम से कम मिनिमम कॉस्ट में मुझे इनकम ज्यादा मिलना चाहिए। हर एक कंपनी वाले की आज ये है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, ट्रैकिंग है, राइट, इंटरेक्टिव भी है। तो क्लियर हुआ आपको? अथॉरिटी है आपके पास चेंजिंग की, तो क्लियर हुआ। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग जो है यूज करने वाला जो क्राउड्स है वो ज्यादा हो गया है, जैसे प्रशांत ने बताया, क्योंकि सबके सब मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। हम लोग सब जब सुबह मॉर्निंग में नींद में से उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ही चेक करते हैं। मोबाइल में भी क्या देखते हैं हम लोग? फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स। ट्विटर, राइट, यही देखते हैं। तो अगर यही देख रहे हैं हम लोग तो क्यों ना फिर हमारी कंपनी की मार्केटिंग वहां पे होनी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए ना। अगर बड़ी सी होल्डिंग लगी और आप उसके नीचे से मोबाइल में देख के जा रहे हो तो कुछ मतलब है होल्डिंग का? आप टीवी पे ऐड दे रहे हो और आपका टीवी कोई भी नहीं देख रहा है, तो कुछ मतलब है टीवी पे ऐड देके? रेडियो आज की डेट में कितने लोग रेडियो सुनते हैं? कोई भी नहीं सुनता है रेडियो, राइट। कोई भी नहीं सुनता है आज की डेट में रेडियो। सीधा डायरेक्ट कुछ चाहिए हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं, राइट। तो अगर यूट्यूब पे क्राउड ज्यादा है तो आपका ऐड यूट्यूब पे होनी चाहिए। किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो गूगल करता है, तो हमारा जो ऐड है, हमारी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो गूगल के ऊपर होनी चाहिए, तो ही हमें इंक्वायरीज आएगी, और इंक्वायरी आएगी तो ही क्लोजिंग होगा, तो ही बिजनेस मिलेगा, राइट। तो उसके लिए जो ऑनलाइन क्राउड है वो ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया में वन काउंटिंग के हिसाब से 135 CR क्राउड है, उसमें से 100 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एंड स्मार्टफोन होगा। आई एम राइट? बराबर है। सबके पास, आज स्कूल के बच्चे के पास भी मोबाइल और इंटरनेट है। मोबाइल एंड इंटरनेट सबके पास होने की वजह से क्या होता है, सबके सब ऑनलाइन है। तो जो क्राउड है, क्राउड हमें वहीं से मिल रहा है, तो फिर हमें टारगेट वहीं पे करना चाहिए, राइट। तो ऐसे हम लोग कैसे टारगेट करेंगे ऑनलाइन का, कौन से प्लेटफॉर्म पे टारगेट करेंगे? तो हम लोग ऐसे लगभग 40 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। कितनी? 40 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑनलाइन कैसे प्रमोट करके इंक्वायरी जनरेट करोगे, आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप वायरल कैसे करोगे, और आपको ब्रांड में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प कैसे होगी, वो भी मिनिमम चार्ज में। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कोई भी चैनल ले लो, कोई भी टेक्निक्स ले लो, और आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करना है, पॉसिबल है? यस सर। कैसे पॉसिबल है?
ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टेक्निक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करनी है। आपके पास आपको पैसा खर्चा नहीं करना है और करना है। आपको होल्डिंग लगानी है, विदाउट पैसा लगेगी। नहीं पेपर सर, में नहीं पेपर लगेगी। है, पेपर के अंदर ऐड देना है, पेपर के अंदर विदाउट पैसा ऐड जाएगी। टीवी पे नो, ऐड देनी है, विदाउट पैसा जाएगी। नो रेडियो सर। पे ऐड देनी है आपकी, विदाउट पैसा जाएगी। आपको छोटे छोटे फ्लेक्स लगाने हैं, विदाउट पैसा जाएगा। पेपर के अंदर लिपलेट देना है, जाएगा विदाउट पैसा ऐड। कैंपेनिंग सेट करना है आपको, जो मार्केट में कैंपेनिंग करने वाले बच्चे होते हैं उनको भेजना है आपको। फ्री में आप होगा आपका। ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं होगी आपको, उसके लिए क्या चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा ही लगेगा। कंपलसरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा चाहिए ही चाहिए, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग वाइस वर्सा काम करता है। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, तो भी आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। विदाउट पैसा भी आप आपके कंपनी को प्रमोट कर सकते हो, कस्टमर ला सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में वही सीखने वाले हम लोग कि विदाउट पैसा ऑर्गेनिकली और पेड दोनों तरीके से हम लोग प्रमोशन कैसे करेंगे। अगर आप पेड वर्जन ले रहे हो, पेड में जा रहे हो, तो आपको इंक्वायरी ज्यादा आती है, ज्यादा लोगों तक आपका रीच होता है। बट ऑर्गेनिक तरीके से जा रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है रीच होने में, कम धीरे धीरे क्राउड आपको मिलेगा उसमें। तो वो दोनों भी टेक्निक्स हम लोग देखेंगे कि पेड तरीके से और ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। ओके, तो इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने बताया, इसका स्कोप अभी बहुत ही है, राइट। क्योंकि एवरीवन यूज मोबाइल एंड ऑन डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल के ऊपर, राइट, और इंटरनेट के ऊपर। तो इसका जो स्कोप है वो फ्यूज स्कोप है, बड़ी फील्ड, अभी ये बहुत बड़ी फील्ड हो गई है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि हर एक डोमेन वाले को, हर एक कंपनी को आज रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की। क्योंकि हर एक कंपनी वाला चाहता है कि मेरा जो पेज होगा, मेरी जो प्रोडक्ट होगा, मेरी जो इंफॉर्मेशन होगा, हर एक लोगों के पास, हर एक पीपल के पास मेरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट। तो आपका आपकी जो वैकेंसीज होती है या जिनको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है, ऑल डोमेन वाले को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा उसे भी जरूरत है, आईटी वाले को जरूरत है, इंश्योरेंस वाले को जरूरत है, रियल एस्टेट वाले को जरूरत है, हॉस्पिटल वाले को जरूरत है, राइट। हर एक को इस फील्ड की जरूरत है। ओके, और इसका जो इसमें जो होता है, आप क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लो कॉस्ट में हाई आरओआई आता है। क्या, लो कॉस्ट में हाई आरओआई, मिनिमम खर्चा करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दिखाया आपको, 9,000 में 150 इंक्वायरी लिया, तो 9,000 खर्चा करके मैंने 150 कस्टमर की इंक्वायरी ले ली। अगर उसमें से 10 कस्टमर क्लोज कर लूं तो मेरा बट ऑफिस हाई आरओआई आ गया मेरा, राइट। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मैंने ले लिया। क्लियर। रोबोटिक्स फील्ड है आपके पास, आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो, रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, आपके पास सब अथॉरिटीज होती है। ओके, तो इसका ही अभी ट्रेंड आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का ही ट्रेंड है सब जगह पे, क्योंकि सबके सब सोशल मीडिया ऐप ही यूज करते हैं, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अभी जो इंडस्ट्री है बहुत सारी लोग वो यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी आ चुका है, राइट। तो अभी अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करता है, गूगल सर्च करता है, राइट। और गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल? गूगल एक सर्च इंजन है ओके, जो कि रिजल्ट को दिखाता है हमें। राइट। गूगल क्या है, सर्च इंजिन है। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी क्यूरी आपके माइंड में, तो आप क्या करते हो, गूगल सर्च करते हो, राइट। तो गूगल आपको क्या करेगा, जो क्वेश्चन आपने सर्च किया उसका आंसर आपको दे देगा, राइट। तो ये सर्च इंजिन है गूगल, वहां पे हम लोग कुछ भी क्यूरी सर्च कर सकते हैं। तो जो टॉप वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन है, लगभग अगर आप सर्च इंजिन देखोगे तो 50 के आसपास सर्च इंजिन है। बट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सर्च इंजिन होगा वो होगा गूगल। 90% पीपल गूगल यूज करते होंगे इंडिया के अंदर, बराबर। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 70 to 80% पीपल ये गूगल यूज करते हैं। 70 to 80% पीपल इन अ वर्ल्ड। ओके, अगर पूरे वर्ल्ड में इतना सारा क्राउड गूगल यूज करता होगा तो क्यों ना हमारा प्रमोशन, हमारी मार्केटिंग ये गूगल के ऊपर होनी चाहिए। इतना सारा क्राउड गूगल के ऊपर है तो, राइट। तो बहुत सारे सर्च इंजिन है, बिंग है, याहू है, राइट।
एक बैदू भी है, बैदू सर्च इंजिन जो चाइना वाले है ना, चाइना में गूगल 0% पे यूज होता है, चाइना वाले लोग यूज नहीं करते गूगल को, चाइना वाले लोग बैदू को यूज करते हैं, बैदू करके उनका सर्च इंजिन है। ओके, तो वो लोग वहां पे सर्च करते हैं। तो गूगल ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजिन है। तो करके फिर हम लोग जो है वो गूगल ही सीखने वाले हैं कि गूगल के ऊपर मार्केटिंग कैसे करते हैं, राइट, वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर नॉर्मली आप गूगल के ऊपर जाते हो तो आपका गूगल का जो पेज होता है इस तरीके से होता है। गूगल के बारे में कुछ पता है आपको? गूगल की थोड़ी स्टोरी पता है? कुछ पता है कुछ स्टोरी गूगल की? राइट, गूगल ये कॉलेज प्रोजेक्ट है। ब्रेन सर्जी एंड लेरी पेज, ये गूगल के दो ओनर है। ओके, ब्रेन सर्जी एंड लेरी पेज, ये दो गूगल के ओनर है। आप इन गूगल के बारे में, गूगल की हिस्ट्री आप गूगल पे ही सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। ये दो ओनर है, लेरी पेज एंड ब्रेन सर्जी। अभी अगर हम लोग आज फिलहाल बात करेंगे तो गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है। ओके, सुंदर पिचाई का नाम, सॉरी, सुंदर पिचाई का नाम आपने सुना होगा, राइट। सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है, आज की डेट में सीईओ है सुंदर पिचाई गूगल के। ओके, तो गूगल ये लेरी पेज एंड ब्रेन सर्जी का कॉलेज प्रोजेक्ट था, छोटा सा, बट आज की डेट में अगर देखोगे तो बहुत बड़ा हो गया है। हम लोग आज उसे सीख रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर वहां से होता है गूगल के तरफ, गूगल से, राइट। तो आज हमें वो सीखने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको अगर उसके जो ब्लॉग्स होगा या जो स्टोरी होगी गूगल की, वो आप गूगल के ऊपर पढ़ लेना। आपको जब टाइम मिलेगा तब, तो आपको और थोड़ा गूगल को पढ़ने में थोड़ा क्रेज आ जाएगी, राइट। कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ रहे तो उसके बारे में थोड़ा पता करो तो फिर आपको थोड़ा क्रेज आ जाता है, उसको और सीखने में थोड़ा मजा आता है, राइट। अगर गूगल ये सर्च इंजिन है, राइट, गूगल के ऊपर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो हम लोग सर्च करते हैं, उसे क्यूरी बोली जाती है और टेक्निकली कीवर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्च करते हैं नॉर्मली। जैसे अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अभी सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अ कैम्प। ओके, मैंने ये कीवर्ड से सर्च किया। ये कीवर्ड से सर्च किया तो गूगल का पेज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में गूगल का पेज डिवाइड होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एड, एडवर्ड, जो एडी करके लिखा होगा ना, इसे हम लोग एडवर्ड बोलते हैं। एड दिखती है यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 एड दिख रही है। अगर आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो नीट से तो ठीक से, तो यहाँ पे है ना आपको 3 या 4 ही एड दिखेगा। कितना? 3 या 4 ही ऐड दिखेगा आपको यहाँ पे, 4 से ज्यादा कोई भी ऐड नहीं दिखेगा। अभी गूगल डिसाइड कैसे करता है कि फर्स्ट किसको, सेकंड किसको, थर्ड किसको दिखाना है? कैसे डिसाइड करेगा गूगल? किसी को कुछ आइडिया है कैसे डिसाइड करेगा गूगल फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको दिखाना है? नहीं है सर। नो, ओके। गूगल यहाँ पे जो ऐड चल रही ना, गूगल यहाँ से चार्ज लेता है। जिसने ज्यादा पैसे दिया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। ओके, यहाँ पे बिडिंग लगती है, ऑक्शन लगता है कि जिसने ज्यादा पैसे दिया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट। तो ऑक्शन लगाया जाता है, बिडिंग लगती है कीवर्ड के हिसाब से, पर कीवर्ड के हिसाब से चार्ज होता है। और यहाँ पे अभी मैंने कीवर्ड से सर्च किया और इसके ऊपर अगर क्लिक कर दूं ना तो इसको चार्ज करेगा गूगल, पर क्लिक के हिसाब से चार्ज होता है। इसे पीपीसी एंड सीपीसी भी बोला जाता है। पीपीसी मीन्स क्या, पर पे क्लिक, एंड सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक। ओके, ये गूगल एडवर्ड बोलते हैं हम लोग इसे। ये फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन की बात, ये इसके रिजल्ट 3 या 4 ही दिखेंगे, 4 से ज्यादा ऐड आपको कोई भी कीवर्ड से आप सर्च करके देख लो गूगल में, 4 से ज्यादा ऐड आपको दिखेगी ही नहीं। ओके, सेकंड आता है फिर मैप। मैप के बाद लिस्टिंग दिखती है यहाँ पे, ये देखो ये मैप दिख रहा है और यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है। यहाँ पे भी आपको 3 या 4 ही लिस्टिंग दिखेगा। कितना? 3 या 4 ही लिस्टिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा चेक करना होगा तो आपको यहाँ पे मोर बिजनेस होता है, मोर बिजनेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब मोर बिजनेस पे क्लिक करते हो ना तो फिर यहाँ पे आपको ऐसे लिस्टिंग दिखती है, सारी लिस्टिंग यहाँ पे दिखेगी। तो ये डिसाइड कैसे करता है गूगल फिर कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको दिखाना है? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गूगल ने चार्ज ले लिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेता है गूगल हमसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखा रहा है।
तो ये गूगल डिसाइड कैसे करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको दिखाना है? एनीबडी, एनी आइडिया? शायद सर रेटिंग पे। राइट, गुड, रेटिंग्स एंड रिव्यूज पे। और क्या चेक करेगा? और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, ओके। और राइट, आपका रिव्यूज एंड रेटिंग चेक करेगा, आपका ट्रैफिक चेक करेगा, आपके लिस्टिंग को ट्रैफिक्स कितनी है, गूगल ने कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की है, वो गाइडलाइंस किसने फॉलो किया नहीं किया वो चेक करेगा, देन डिसाइड करेगा। अभी रिव्यूज रेटिंग सबकी तो सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी रेटिंग, रिव्यूज एंड रेटिंग सेम भी रहा तो चेक करेगा ट्रैफिक किसको ज्यादा है। ट्रैफिक मींस क्या, क्लिक किसको ज्यादा मिले, इसको क्लिक ज्यादा मिले ये फर्स्ट पे, इसको ज्यादा मिले ये फर्स्ट पे, उसके हिसाब से वो यहाँ पे देगा। ट्रैफिक बोलते हैं हम लोग उसे, ट्रैफिक। जिसको जो लिस्टिंग को ज्यादा क्लिक्स मिला होगा, जो वेबसाइट को ज्यादा क्लिक्स मिले होंगे, उसके हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रैंक डिसाइड करेगा यहाँ पे। ओके, और सेकंड चीज की लोकेशन भी ट्रैक करेगा। लोकल लिस्टिंग, इसे इसे हम लोग लोकल एसीओ बोलते हैं। ये जो सेक्शन है इसे हम लोग लोकल एसीओ बोलते हैं। ये गूगल का सेकंड सेक्शन है। ये जहां से मैंने सर्च किया ना, अभी सपोज मैं कैम में बैठा हूँ और कैम से सर्च कर रहा हूँ, तो कैम की लोकेशन से जो लोगों ने रजिस्टर किया है अपना बिजनेस, उनका जो यहाँ से जिसका पास में होगा ना, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे दिखाएगा। ओके, बट अगर कैम में 10 लोग है, मैं कैम से सर्च कर रहा हूँ और कैम के अंदर 10 लोगों ने बिजनेस रजिस्टर करके रखा हुआ है, वो तो 10 के 10 लोगों को टॉप पे नहीं दिखाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन ही दिखाएगा। तो फिर वो 10 लोगों में से वो चेक करेगा किसका रिव्यूज रेटिंग है, किसका ट्रैफिक ज्यादा है, किसने गाइडलाइंस फॉलो की है, राइट, कौन अपडेटेड है, राइट, वो चेक करेगा और उसके हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ? लोकल एसीओ, इसे हम लोग लोकल एसीओ। इसके भी रिजल्ट आपको 3 या 4 ही दिखेंगे फर्स्ट पेज पे, ज्यादा चेक करना होगा, जो जो बाकी के लोग रजिस्टर है उनका चेक करना होगा, तो मोर बिजनेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको, तब जाके सारी लिस्टिंग आपके सामने खुलेगी। क्लियर हुआ है लोकल एसीओ? अभी थर्ड थर्ड जो सेक्शन होता है ये होता है एक्चुअल एसीओ, इसे हम लोग एसीओ बोलते हैं, राइट। एसीओ मींस क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे ना तो आपके 10 ही रिजल्ट दिखेंगे यहाँ पे। कितने? 10 ही रिजल्ट दिखेंगे, 10 ही। अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे मैंने सर्च किया, अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ट्रेनिंग देने वाले पुणे के अंदर 1000 लोग होंगे, 1000 इंस्टीट्यूट होंगे, राइट, बट यहाँ पे वो फर्स्ट पेज पे 10 ही लोगों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी वो डिसाइड कैसे कर रहा है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गूगल इस यहाँ से भी हमारा लिस्टिंग दिखाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है, गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे कैसे दिखते, तो यहाँ पे भी आपका ट्रैफिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक चेक किया जाता है कि आपके लिस्टिंग पे ट्रैफिक कितनी है। आपने गूगल की जो गाइडलाइंस है, लगभग हम लोग जो एसीओ पढ़ेंगे ना, तो एसीओ के अंदर गूगल की 30 to 35 गाइडलाइंस है। वो क्या गाइडलाइंस है वो हम लोग देखेंगे कि वो गाइडलाइंस किसने फॉलो किया नहीं किया है, उसके हिसाब से वो चेक करेगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन देगा। फिर अगर 1000 लोग है, 10 लोगों को फर्स्ट पेज पे, फिर बाकी जो पेंडिंग लोग है, जो रिमेनिंग लोग है, उनको नीचे यहाँ पे पेजिंग्स होती है, पेजिंग्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर बाकी जो लोग हैं उनका लिस्टिंग हमें यहाँ पे दिखेगा, बाकी लोगों का, राइट। तो नीचे पेजिंग होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे आप आगे आगे जाओ, आपको वहां पे लिस्टिंग दिखेगा। क्लियर? यहाँ पे जो दिखता है वो अपनी वेबसाइट दिखती है। अभी मुझे आप बताओ, फर्स्ट वाले पेज में तो चार्ज लेगा, और चार्ज का आप बिलीव नहीं करोगे, चार्ज बहुत होता है, एक एक क्लिक के हिसाब से चार्ज लेता है। तो आज की डेट में हर कोई कंपनी वाले को अफोर्डेबल नहीं है। सबको क्या चाहिए, लोकल एसीओ में टॉप रैंक चाहिए और एसीओ में टॉप रैंक चाहिए, बट गूगल तो सबको टॉप रैंक में नहीं लाएगा, राइट। जो अपडेटेड करेगा, जो काम करेगा, जो एसीओ की उसकी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, जो ट्रैफिक लाएगा, उसको ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देगा वो। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका बिजनेस, जिसकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही होगी ना,
उसका बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। क्या? उसका बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा गूगल के फर्स्ट पेज पे जो रैंक कर रहा होगा वो। बिकॉज गूगल से जो आने वाली इंक्वायरीज होती है वो 100% क्वालिटी लीड्स होती है, 100% वैलिड लीड होती है। टाइम पास यूजर नहीं रहेगा। एक एक टाइम पे फेसबुक इंस्टाग्राम से जो इंक्वायरी जाती है, जो लोग वहां से इंक्वायरी करते हैं वो टाइम पास होते हैं, राइट। उनको फेसबुक इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते उनको ऐड दिख गई करके उन्होंने इंक्वायरी कर लिया। उनका प्लानिंग होता है आगे का, महीना 2 महीना 3 महीने से कुछ ना कुछ करना है करके उन्होंने इंक्वायरी कर लिया, नहीं तो फिर उनका प्लान भी ड्रॉप आउट हो जाता है, राइट। तो वहां पे बट जो गूगल पे आने वाली इंक्वायरी है आपकी वो 100% क्वालिटी वाली होती है, राइट। क्योंकि गूगल पे जाके कौन सर्च करता है? जिसको जरूरत है वही जाके सर्च करेगा, राइट। और मैंने बोला वर्ल्ड का जो क्राउड है, वर्ल्ड का क्राउड 70 to 80% क्राउड जो है वो गूगल यूज करता है। अगर इतना क्राउड गूगल यूज कर रहा है तो फिर क्यों ना गूगल के टॉप पेज पे अगर आपकी साइट हिट कर रही होगी तो आपको इंक्वायरी बहुत आएगी। अभी मैं मेरा जो वेबसाइट है उसका दिखाता हूँ। अभी मेरी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर जनरल कीवर्ड से देखते तो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही है, राइट। बट कुछ कुछ कीवर्ड्स के लिए मैं फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा हूँ, तो मुझे आने वाली इंक्वायरीज देखो, बाहर के कंट्री से भी इंक्वायरी आती है। देखो ये किसने आज की डेट में इंक्वायरी किया, 30 तारीख, आज का 30 मार्च है, 30 मार्च को किया। ये एक किसने 30 मार्च को इंक्वायरी किया है मेरे पास, ओके। और ये जो ये सारे बाहर के अदर कंट्री के लोग हैं, देखो 30 तारीख को 3 लोगों ने इंक्वायरी किया, 29 को किया था, 28 को दो तीन तीन लोगों ने किया था। देखो दो तीन बाहर के लोग मेरे पास इंक्वायरी कर रहे हैं। ये देखो ये वेबसाइट से इंक्वायरी आ रही है मेरे पास। और अगर हम लोग यहाँ से इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया से यहाँ पे मेरे पास इंक्वायरी आ रही है। ये देखो 1 2 3 अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग इंक्वायरीज आ रही है। देखो ये सारी गूगल की इंक्वायरी है मेरे पास। कहाँ से आ रही है? गूगल की। अभी मैं कुछ एड भी सेट नहीं कर रहा हूँ, ना गूगल को कुछ चार्ज दे रहा हूँ, तो भी मेरे पास इंक्वायरी इतनी आ रही है। और इसमें से मेरी क्लोजिंग भी हो जाती है, राइट। अगर 10 इंक्वायरी मेरे पास गूगल से आ रही होगी ना, 5 इंक्वायरी मैं आराम से क्लोज करता हूँ। 50% क्लोजिंग रेशो है मेरा। और वही अगर फेसबुक इंस्टाग्राम से आ रही होगी, 4 या 5% का क्लोजिंग रेशो होता है। तो बिलीव समझो कि कितना बड़ा गूगल है, राइट। तो मैंने मेरा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, लिख लो। अगर आपका बिजनेस गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा होगा तो आपका बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको डेली की आने वाली इंक्वायरी का रेशो भी ज्यादा रहेगा। अभी मैं फर्स्ट पेज पे नहीं हूँ तो भी मुझे डेली की 4 5 इंक्वायरी गूगल से है, ओके। अगर मैं फर्स्ट पेज पे रैंक करूँ तो समझो मुझे 15 20 इंक्वायरी आराम से डेली की आएंगी फर्स्ट पेज पे अगर मैं रैंक करूँ तो, राइट। तो ये रैंक कैसे करते हैं? ये पूरा हम लोग जो ऐड बताया मैंने, एडवर्ड्स कैसे सेट करते हैं, लोकल एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, ये पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग की जो 40 मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो हम लोग पूरा 1 by 1 एक एक डिटेल्स में देखेंगे, ओके। क्लियर हुआ आपको? तो हम लोग 1 by 1 एक एक प्रैक्टिकली जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 1 by 1 एक एक हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से प्रमोट किया जाता है 1 by 1। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी किसी को? नो सर। नो सर। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो हम लोग 1 by 1 एक एक यही देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा, जो फर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, हम लोग गूगल से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। तो गूगल में पहले एडवर्ड आता है, तो 3 पार्ट में मैंने बोला आपको, 3 पार्ट में गूगल का पेज डिवाइड होता है, ओके। 3 पार्ट में गूगल का पेज डिवाइड होगा। एक गूगल एडवर्ड्स, सेकंड आपका लोकल एसईओ एंड देन एसईओ, ओके। तो पहला जो पार्ट होता है गूगल एडवर्ड वाला वो पेड होता है, आपको उसके लिए गूगल को चार्ज करना पड़ेगा तब जाके वो एड सेट करेगा। बट लोकल एसईओ एंड एसईओ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पे आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग पहले फ्री से स्टार्ट करेंगे, लोकल एसईओ पहले लेंगे, देन एसईओ, देन फिर एडवर्ड पे जाएंगे, ओके। 1 by 1 हम लोग पहले गूगल देखेंगे, फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे। तो एक एक 1 by 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लोकल एसईओ क्या है। क्लियर हुआ आपको? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन समझा आपको?
डिजिटल मार्केटिंग क्या है, टाइप्स क्या, जो जिनको इंटरव्यू देना है, जिनको आफ्टर कोर्स जॉब करना है, उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. ओके, टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग. ओके, and what is digital marketing? Digital marketing promote the product and services you are using electronic devices through the internet. Okay, it's called digital marketing. Okay, in a digital marketing techniques are SEO, SEM, content marketing, email marketing, social media marketing, right? जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हम लोग सीखने वाले वो सारी डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स आती है. क्लियर हुआ? जिनको इंटरव्यू देना है वो लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में. ओके, तो हम लोग वन बाय वन जो मॉड्यूल्स है हमारे वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल्स है वो है लोकल एसीओ. क्या? लोकल एसीओ. लोकल एसीओ के रिजल्ट्स कहाँ पे दिखते हैं आपको ऑलरेडी पता है. यहाँ पे आपको मैप के बाद सेकंड इस पे दिखेगा, राइट? सेकंड पोजीशन पे आपको जो है वो लोकल एसीओ के रिजल्ट्स दिखेंगे. तो लोकल एसीओ को हम लोग ये लोकल एसीओ को हम लोग गूगल माई बिजनेस भी बोलते हैं. तो आपको को गूगल में जाना है आपको और गूगल में जाके सर्च करना है गूगल माई बिजनेस. गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस. यहाँ पे ऐसे गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस. ओके, फर्स्ट पेज ही आएगा आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल. उसे ओपन करना है. गूगल की एक खासियत है, हर एक गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. अगर आप गूगल के ऑलरेडी आप बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करते हो, गूगल के करते हो ना. जीमेल गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल पे यूज करते हो, मैप यूज करते हो, राइट? तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग यूज करते हैं गूगल के. तो उसने गूगल का हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना अपना खुद का स्टैंडर्ड वेबसाइट है, खुद का सेपरेट वेबसाइट है गूगल का. ओके, तो ये जो वेबसाइट है गूगल माई बिजनेस, ये उसका खुद का एक सेपरेट गूगल माई बिजनेस के लिए वेबसाइट है. तो सबको ओपन करना है गूगल माई बिजनेस. गूगल के अंदर उनका ये स्टैंडर्ड वेबसाइट आएगा. इसे एक 2 मिनट तक आपको वो रिव्यू करना है कि वेबसाइट के ऊपर क्या क्या है, वो रिव्यू क्या है, बिजनेस सॉल्यूशंस क्या है, रिसोर्स क्या है, एफएक्यू क्या है, वो आपको पढ़ना है. ओके, इस तरीके से लिस्टिंग दिखता है गूगल के ऊपर लोकल एसीओ का, वो सारा आपको देखना है ये साइट के ऊपर. एक 2 मिनट तक वेबसाइट को रिव्यू करो. ठीक है, क्लियर हुआ? देखा आपने? अभी गूगल माई बिजनेस के ऊपर, अगर गूगल माई बिजनेस मीन्स क्या, गूगल के ऊपर अपना बिजनेस रजिस्टर करना. ओके, गूगल के ऊपर अगर अपना बिजनेस रजिस्टर करना है तो आपको 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, 4 यूनिक चीजें चाहिए आपको. ओके, क्या क्या? आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस का एड्रेस, आपका मेल आईडी एंड आपका फोन नंबर. ये 4 चीजें अगर आपकी यूनिक होगी तो आप आपका बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो. आपका बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. गूगल जो है
गूगल का जो एल्गोरिदम है, इसे डुप्लीकेट डेटा नहीं चलता है। अगर आप एक बिजनेस सेम सेम नाम से रजिस्टर कर रहे हो गूगल के ऊपर, तो वो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड या डिलीट कर देगा। ओके, यहाँ पे वो डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखाएगा। अगर आप फेसबुक में जा रहे हो, सेम नाम से अकाउंट आपको फेसबुक पे ओपन करना है, तो आप वहाँ पे 1000 अकाउंट ओपन कर सकते हो सेम नाम से, सेम सेम बिजनेस नाम से आप 1000 पेज ओपन कर सकते हो। बट गूगल के अंदर नहीं चलता है, गूगल के अंदर यूनिकनेस है। अगर उसके एल्गोरिदम में एक बार अगर डेटा चला गया, तो वो दोबारा किसी का वो नाम से रजिस्टर नहीं करेगा। ओके, तो ये चार चीजें आपकी सेम चाहिए। आपका यूनिक चाहिए, बिजनेस का नाम, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपका बिजनेस का एड्रेस। ये चार चीजें अगर यूनिक होगी तो आपको इमीडिएटली रजिस्टर कर लेगा। अगर ये चार चीजों में से अगर किसी ने पहले ये इंफॉर्मेशन यूज करके रखी हुई है गूगल के अंदर, तो वो वेरीफाई करने के लिए 2-3 टेक्निक्स फॉलो करता है। एक तो आपने जो एड्रेस डाला है उसके ऊपर वो क्या करेगा, कोड भेजेगा। फिर वो कोड के अंदर ओटीपी होता है, वो आपको डालना पड़ेगा, राइट। नहीं तो आपका बिजनेस जहाँ पे रजिस्टर है उसका वीडियो कॉल शूट करके आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। वो आप अपलोड करोगे तब आपका बिजनेस वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। अभी आप में से किसी का बिजनेस है जिनका रजिस्टर करना होगा। राज सर, आप सुन रहे हो? राज सर, आपका बिजनेस रजिस्टर करना है आपको गूगल के ऊपर? हाँ सर, करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। हम लोग आपके स्क्रीन के ऊपर ही डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। जरूर। तो आपको क्या करना है राज सर, आपकी स्क्रीन शेयर करनी है। 2 मिनट, हाँ। योर इंटायर स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन हेलो, शेयर करनी है आपको आपकी। योर इंटायर स्क्रीन। क्या हुआ? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है योर इंटायर स्क्रीन। हम्म। ओके, आपको न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है। गूगल ओपन करना है, गूगल। न्यू टैब। वहां पे नहीं, न्यू टैब ओपन करके करो सर, मीटिंग क्लोज हो जाएगी नहीं तो। वहां पे नहीं नहीं, करना है, ये हाँ। 2 मिनट को। वही प्लस साइन पे क्लिक करो। आ गया न्यू टैब। हाँ, यहाँ पे गूगल माई बिजनेस सर्च करना है। ठीक है। वो जो पहला वाला लिंक ओपन हो रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी मैंने चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। ओके, ऑलरेडी आपका रजिस्टर दिखा रहा है वहां पे सर, साई हाँ रियलिटी सर। नाम से ऑलरेडी रजिस्टर है। हाँ, लेकिन इसको अगर आप देखोगे ना सर, तो इसमें क्या हो रहा है पता है? ये जो नंबर है ना, वो मेरा नहीं है। ये आपका नहीं है हेलो। क्या? हाँ, मेरा नहीं है, ये फोटो भी मेरा नहीं है, बट ठीक वेबसाइट है, मेरा पकड़ रहा है। चलेगा। आप गूगल माई बिजनेस सर्च करो। गूगल माय बिजनेस। ठीक है। जो पहला वाला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर होगा ना, तो डायरेक्टली आपको क्या करता है, डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे लेके जाएगा। ये उनका स्टैंडर्ड वेबसाइट है। यहाँ पे मैनेज नाउ पे क्लिक करना है आपको। हाँ हाँ। ये देखिए, इन्होंने दो लिस्टिंग यहाँ पे ट्राई की थी, साई रियलिटी रियल एस्टेट बिल्डर करके, ये एक वेरीफाई है। और सेम साई रियलिटी नाम से कर रहे तो डुप्लीकेट करके उनका एक लिस्टिंग नहीं दिखाया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डुप्लीकेट डेटा वो कभी नहीं दिखाएगा गूगल, दो दो लिस्टिंग सेम सेम नहीं दिखाएगा, यूनिक एक ही लिस्टिंग दिखाएगा।
ओके प्रकाश सर, हाँ हेलो हाँ, यस सर। सर, ये क्या हुआ है पता है, यहाँ पे दूसरे बंदे का भी सेम साई रियल्टी नाम था, लेकिन वो सारा एड्रेस मेरा ले रहा है और फिर वेबसाइट भी मेरा पकड़ रहा है। तो मुझे मेरा मैं गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, डुप्लीकेट का एरर आ रहा है। ओके, तो आपके पास ये एक वेरीफाइड लिस्टिंग है, वहां से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब कुछ। मैं आपको ये बाद में वेरीफाइड में उसका नंबर है, उसको ओटीपी जाता है, या फिर उसके परमिशन के बगैर मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नया भी कर सकते हैं आपके इस पे। तो ऐड बिजनेस दिख रहा है, ऐड बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। ऐड बिजनेस, ओके। ऐड बिजनेस, ऐड ऐड सिंगल सिंगल, बिजनेस, हाँ ऐड सिंगल। सिंगल बिजनेस, ओके। ठीक है, आपके पास ऐसा स्क्रीन आएगा जब आप मैनेज नाउ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नीचे देखो ऐड योर बिजनेस टू गूगल के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम क्या चाहिए, आपको बिजनेस का नाम एंड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, बिजनेस का नाम डाल दिया। ठीक है, साइड में क्लिक कर दो, कोई भी सिलेक्ट मत करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करो, आपके बिजनेस की क्या कैटेगरी आती है। सबको, अगर किसी को ये प्रोसेस लिखना होगा तो लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले गूगल माय बिजनेस पे क्लिक करना है, प्रोसेस लिखना होगा तो लिख लो। अगर आपको याद होगा, रहता होगा तो आप याद रखो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वो पूछेगा डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। आप चाहते हो कि आपके कस्टमर आपके ऑफिस स्टोर को विजिट करना है, यस होगा यस, नो होगा नो करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट बताया था आपका बिजनेस का नाम हो गया, अभी सेकंड आया यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस। आपका एड्रेस सही डालना है, अगर आपने रॉन्ग एड्रेस डाला तो रजिस्टर नहीं होगा। तो प्रॉपर जो एड्रेस होगा आपका वही यहाँ पे डालना है। सर तब तक वो प्रोसीजर क्या क्या है वो रिपीट करोगे ओरली एक बार। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। ओके सर। ये ऐड लाइन कर दोगे इसको? या अगर एड्रेस बड़ा होगा तो आप ऐड कर सकते हो लाइन। ओके ओके। अगर एड्रेस बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट होगा, तो नीचे सिटी, पिन कोड, स्टेट वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी साई रियलिटी नाम से यहाँ पे बिजनेस है करके वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका बिजनेस नहीं होगा तो आपको ऐसी लिस्टिंग नहीं आएगी। आपको सर नॉन ऑफ दिस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, मैप चेक कर लेना है, मैप सही है क्या। अगर मैप सही नहीं होगा तो जो पॉइंटर है उसे उठा के आपका मैप जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वहां पे आप मैप को सेट कर सकते हो। प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है, प्लस साइन। ये कर दो, ब्लॉक कर दो, क्लोज कर दो उसे। हाँ, प्लस साइन पे क्लिक करना है, जूम अगर करना होगा आपको तो। और वो जो पॉइंट है उसे उठा के आपको एड्रेस जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा वहां पे आप उठा के उसे रख सकते हो। मैं आपको, आप उठा के ड्रा इधर उधर कर सकते हो सर। मैप को? मैं आपको अगर आप वो पॉइंटर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको, आप इधर कर सकते हो, मूव कर सकते हो उसे। हाँ ऐसे ही। हाँ
अगर सही जगह पे आपने पॉइंटर रख दिया होगा तो फिर रीसेट कर देना है और दो नेक्स्ट करना है। 2 मिनट है सर। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्या हुआ सर, पॉइंट नहीं मिल रहा है क्या? मिल गया है। ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बोलिए। इसको मैं बाद में भी एडिट कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स? आप डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हो किसी के घर पे और एक ऑफिस पे? यस होगा यस, नो होगा नो। ठीक है। ये आप कौन से एरिया में सर्विस देते हो ये है, हम लोग आगे जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे डाल दूँ क्या? धानोरी। आगे आगे कीजिए, यहाँ पे कुछ भी मत डालो, नेक्स्ट कर दो। ठीक है। हो गया आपका। मेल आईडी से आपने लॉगिन किया, बिजनेस का नाम डाला, फिर एड्रेस डाला, अभी कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है आपका। अगर आपका वेबसाइट होगा वेबसाइट डाल दो, अगर वेबसाइट नहीं होगा तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, आई डोंट हैव अ वेबसाइट। नेक्स्ट। हाँ है तो डालो, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। देखो अभी इनका वेरिफिकेशन आ गया है कॉल या टेक्स्ट से, तो इनका लिस्टिंग इमीडिएटली दिखना चालू हो जाएगा। तो सर आप टेक्स्ट वाला कर लो, टेक्स्ट पे मैसेज आ जाएगा, वो ओटीपी डाल देना। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट करूँ? हाँ नेक्स्ट कर दो। देखो कोड डाल दिया, अभी नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पे सब स्किप स्किप करना है, जब तक आपका डैशबोर्ड नहीं आएगा तब तक स्किप करना है आपको। स्किप। सब स्किप कर दो। स्किप। स्किप। सारा स्किप, जब तक डैशबोर्ड नहीं आएगा तब तक स्किप करना है। स्किप। कंटिन्यू। ओके अभी आपका इसके ऊपर क्लिक करो। आपके ये जो नाम दिख रहा है ना, साई रियलिटी नॉट पब्लिश्ड विजिबल, हाँ हाँ एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो। एडिट प्रोफाइल दिख रहा है। हाँ।
एडिट प्रोफाइल। एक बार फिर से गूगल माई बिजनेस क्लिक करना है आपको, गूगल माई बिजनेस के ऊपर क्लोज कर दो इसे। गूगल माई बिजनेस। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर, गूगल माई बिजनेस के ऊपर, लिंक के लिंक पे है ना, नीचे लिंक है ना सर। हाँ, ठीक है। मैनेज नाउ। मैनेज नाउ। अभी जो रजिस्टर किया ना, प्रोसेसिंग जो दिखा रहा है ना साई रियलिटी, उसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर एक नंबर वाला। हाँ यहाँ पे नहीं, नाम के ऊपर क्लिक करो, हाँ नाम के ऊपर। किया। ओके, ऐसे डैशबोर्ड रहता है आपका। जब रजिस्ट्रेशन समझ गया सबको, क्लियर हुआ रजिस्टर कैसे करते हैं, अभी इनका यस रजिस्टर हो सर। गया है। ओके, गूगल के ऊपर इसे हम लोग लोकल गूगल के ऊपर बिजनेस रजिस्टर करना बोलते हैं। जो मैप के नीचे जो लिस्टिंग दिखती है ना, वहां पे हमारा बिजनेस दिखता है, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल में जाना है, गूगल में जाके गूगल माई बिजनेस सर्च करना है, और वहां पे मैनेज नाउ पे क्लिक करना है, वहां से आपका बिजनेस रजिस्टर करना है। बिजनेस रजिस्टर करने के लिए आपको पर्सनल डिटेल ही पूछता है आपकी बिजनेस की, जैसे अभी सर को पूछा है, राइट। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन समझ गया, किसी को कुछ डाउट है रजिस्ट्रेशन में? आपको आपका बिजनेस आपके नाम से, आपका खुद के नाम से आपको रजिस्टर करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे किस तरीके से रजिस्टर करते हैं। ओके, खुद के नाम से ही करो, खुद का घर का ही एड्रेस डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो लिस्टिंग आपने क्रिएट किया उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट का भी ऑप्शन है। तो ये क्रिएशन प्रोसेस हुआ, इसे क्रिएशन बोलते हैं। अभी मैनेज करना है आपको। ओके, तो आप आपकी स्क्रीन ये कर दो, स्टॉप कर दो सर, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैं क्या करूंगा, गूगल में जाऊंगा, यहाँ पे मैं गूगल माई बिजनेस डालूंगा, जो पहला साइट आएगा उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैनेज नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैनेज नाउ पे करूंगा तो बहुत सारी लिस्टिंग, अभी मैं मेरे कस्टमर की लिस्टिंग हैंडल कर रहा हूँ करके मेरे पास बहुत सारी लिस्टिंग आ गई। तो यहाँ पे मैंने मेरे कस्टमर, मेरा खुद का जो डिजिटल पार्टनर वाला है उसे ओपन करता हूँ। ओके, ये डैशबोर्ड आया मेरा, तो इसे आपको मैनेज करते आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपने देख लिया कैसे करते हैं, अभी मैनेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इन्फो होती है, इन्फो पे सब कुछ आपको होम के ऊपर है ना, सब कुछ डिटेल दिखेगा। जैसे महीने का ही इतने सारे लोग मेरे लिस्टिंग को देख रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेरे रिव्यूज रेटिंग कितने हैं। ओके, ये सारा ऐसे यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे होती है इन्फो, तो इन्फो पे क्लिक करना है आपको। इन्फो पे क्लिक करोगे ना, तो आपको आपके यूजर को क्या क्या डिटेल दिखानी है गूगल के ऊपर, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। बिजनेस का नाम, कैटेगरी क्या है, एड्रेस क्या है आपका, आप कौन से एरिया में सर्विस देते हो, आपका ऑफिस कब बंद होता है। अभी मैंने यहाँ पे देखो मेरा क्लोजिंग टाइम 7 PM डाला हुआ है। अगर गूगल पे आप जाते हो और डिजिटल पार्टनर सर्च करते हो ना, तो वहां पे मेरा ऑफिस क्लोज दिखा रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ऑफिस क्या दिखा रहा है, अभी क्लोज दिखा रहा है, क्लोजेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम उसको वो सेट करके रखा हुआ है। तो जो टाइम हम लोग सेट करेंगे ना, वही वहां पे वो दिखेगा। ये टाइम 7 का मैंने सेट करके देखा है करके, वहां पे क्लोजिंग दिखा रहा है। आपके फोन नंबर हो गए, आपकी वेबसाइट होगी, कुछ स्पेशल आर होगा। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स, आपका इंट्रोडक्शन कुछ होगा, कब से स्टार्ट किया है आपने, पूरा डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन में आके, इन्फो में आके आपका बिजनेस रिलेटेड डालोगे, वो सारा यहाँ पे ऐसे दिखता है। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा इन्फो। तो आपको आपके यूजर को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से आपके डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो इन्फो में जाके। ओके, नेक्स्ट होती है पोस्ट। तो आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ पोस्ट करते हैं, पेज पे पोस्ट करते हैं, वैसे यहाँ से आपको क्या करनी है, पोस्ट करनी है। जैसे मैंने आज पोस्ट किया, तो यहाँ पे दिखेगा कितने लोगों ने देखा मेरी पोस्ट को। ओके, अभी ये देखो, इसको 10 लोगों ने देखा है, राइट, इसको 21 पीपल ने देखा है, ये पोस्ट को 21 पीपल, इसको 14, इसको 40। तो ये देखो, ये जो मैंने पोस्ट करके रखी हुई, ये पोस्ट को लोग देखते हैं। कहाँ पे दिखती है आपकी पोस्ट, गूगल में अगर जाते हो ना आप, तो यहाँ पे देखो, ये पोस्ट प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मेरे, ये ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स आपके दिखेंगे, राइट।
तो पोस्टिंग आपकी दिखती है, लोग वहां पे देखते हैं, देखो ये मैंने जो ऑफर डाली हुई है, ऑफर करके ये मेरा ऑफर है, ठीक है। तो मैंने ये पोस्ट से पोस्ट किया, तो ये पोस्ट का साइन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हो। तो आपको पोस्ट करना है, आपका कुछ ऑफर होगा, कुछ डिस्काउंट होगा, तो वो आपको पोस्ट करते रहना है, कंटिन्यूअसली पोस्ट करना है आपको। ओके, 8-8 दिन में, 15-15 दिन में आप कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहो यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इनसाइट है। ओके, तो इनसाइट के अंदर है ना, जो डेटा होता है, लोग हमें क्या नाम से सर्च कर रहे हैं वो दिखता है, कितने लोगों ने सर्च किया है, कितने लोग कौन से तारीख को किया है। अगर मैं 3 क्वार्टरली यहाँ पे प्लान निकालू तो यहाँ पे क्वार्टरली मेरा प्लान दिखेगा, कब से लोगों ने, कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट की, डायरेक्शन कितने लोगों ने, कॉल कितने लोगों ने किया है, कौन से एरिया से किया है मुझे महीने का। अगर मैं यहाँ से क्वार्टरली सर्च कर लूँ तो ये देखो 3 महीने में मुझे ये 01 पिन कोड से लेस देन 10 पीपल ने किया है, 04, 05, 14, 36, 40। तो ऐसे पिन एरिया वाइज कितने लोगों ने आपको सर्च किया पूरा दिखेगा इनसाइट के अंदर। ओके, तो ये अपना ये पूरी डिटेल्स रहेगी। ये डिटेल्स मैं आपको पूरा मैनेज कैसे करना है वो आपको कल दिखाता हूँ। ओके, तो आज की डेट में हम लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन देखा, रजिस्टर कैसे करते हैं, तो सबको क्लियर होगा। ये मैनेज कैसे करना है 1 बाय 1 एक मैं आपको कल दिखाऊंगा। मैनेज करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रैंक कैसे लानी है। अभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले कैंप में 10 लोग हैं, तो 10 के 10 लोगों को टॉप पे नहीं दिखाएगा, फर्स्ट रैंक पे लाना पड़ेगा, तभी इंक्वायरी आएगी ना। तो फर्स्ट रैंक पे लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या टिप्स है, क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, मैं आपको मैनेजमेंट और टिप्स ये कल देता हूँ। आज हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन देखा और इंट्रोडक्शन देखा। ओके, फर्स्ट डे में इतना बताऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, राइट। सो क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके प्रशांत, पवन आपको समझा, अंकिता समझा आपको? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, मैं एक लिंक देता हूँ आपको, वो लिंक पे हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड मैसेज में देखो, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, demo2katpshop.com। मैसेज के अंदर ये लिंक मैंने दिया है। ओके, ये लिंक पे आपको जाना है, ये लिंक पे आपको है ना पूरा स्टडी मटेरियल अपना अवेलेबल है, वहाँ पे पूरा स्टडी मिल जाएगा आपको। ये लिंक को आपको क्या करना है, ओपन करना है, और जो मैंने इंट्रोडक्शन लिया ना आपका पूरा इंट्रोडक्शन रिलेटेड स्टडी मटेरियल वहाँ पे होगा। ओके, तो जो थेराटिकल पार्ट है वो मैंने वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल चीजें है वो प्रैक्टिकल वहाँ पे नहीं है। प्रैक्टिकली मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। ओके, तो ऐसे डेमो 2 पे आपको सर्च करना है, दूसरे कोई भी ऑप्शन पे नहीं जाना है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल वाइज स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, तो डिजिटल मार्केटिंग वो और यू फर्स्ट मॉड्यूल है, तो यहाँ पे वो और यू के ऊपर क्लिक करना है आपको, और ये बुक है। ओके, इस तरीके से बुक दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे बुक जैसा मैंने इपिक दिया है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बुक मूव होगा, फिर से नेक्स्ट पेज पे जाना है तो यहाँ से मूव, बैक पेज चाहिए तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, बैक स्पेस पे आ जाओगे। तो ये स्टडी मटेरियल का लिंक है, मैंने मैसेज बॉक्स में दिया है, तो आप वो आपके मोबाइल में सेव कर लेना है आपको, और यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना है, और फिर रजिस्ट्रेशन भी देखना है, जितना समझेगा उतना देख लो। बाकी चीजें मैं आपको कल दिखाता हूँ, मैनेज कैसे करना है और रैंक कैसे लानी है। ओके, ओके सर। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर।